नरेंद्र मोदी के स्कूल के दिनों की एक बात उनके सहपाठी अक्सर याद करते हैं। 10वीं कक्षा में पढ़ाई के दिनों में नरेंद्र मोदी के स्कूल में कोई चारदीवारी नहीं थी। स्कूल प्रबंधन के पास बाउंड्री वॉल बनाने के पैसे भी नहीं थे। चारदीवारी के लिए चंदा जुटाने का मिशन मोदी ने ऐसे नाटकीय ढंग से किया जो यादगार बना। एनसीसी ज्वाइन करने के बाद नरेंद्र मोदी को कई बार कैंप में भी रहना पड़ा, जहां के सख्त नियम थे। सभी कैडेट्स को कायदे कानून मानने पड़ते थे। किसी भी कैडेट को कैंप से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कैंप में रहने के दौरान एक बार खंबे पर चढ़ना शुरू कर दिया। स्कूल टीचर गोवर्धन भाई पटेल ने उन्हें ऐसा करता देख गुस्से का इजहार किया। हालांकि जब उनकी नजर नरेंद्र मोदी के काम पर पड़ी तो वो गदगद हो उठे। नरेंद्र मोदी खंबे में फंसे एक पक्षी की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कोशिश रंग लाई, पक्षी की जान बच गई। स्कूल में पढ़ाई के दौरान नरेंद्र मोदी ने चारदीवारी के लिए चंदा जुटाने का अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने अपनी मंडली के साथ नाटकों में अभिनय किया और चंदे से जुटाई रकम से चारदीवारी बनवाई गई। बचपन का किस्सा तो एक जोगीदास कुमड़ का जो नाटक था उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था और ये रोल आज भी स्कूल वाले याद करते हैं। बीएन स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम पर। संघ की शाखा लगाते थे रोज शाम को। दरबार का हमारी जो पुरानी स्कूल थी वहाँ का मैदान था, वहाँ पर सब बच्चे थे, खेलते थे और नई नई बातों की चर्चा करते थे। स्कूलों की व्यवस्था में सुधार की पहल नरेंद्र मोदी ने गुजरात सीएम बनने के साथ जोर शोर से शुरू की थी। सैटेलाइट के जरिए पूरे गुजरात के विद्यालयों की मैपिंग मोदी ने करवाई थी। ये पहला प्रयोग था जब किसी सरकार ने विद्यालयों की स्थापना और उनके घनत्व की जानकारी के लिए सैटेलाइट का सहारा लिया था, जिससे चौंकाने वाले नतीजे मिले थे। गुजरात के आदिवासी इलाके, खासतौर पर अंबाजी बनासकांठा से लेकर उमरगांव बलसाड़ की पट्टी में 30-30 किलोमीटर तक 12वीं तक के विद्यालय नहीं थे। नरेंद्र मोदी ने सैटेलाइट की मदद से स्कूलों के लिए स्पॉट तय किए और 12वीं तक के 25 नए स्कूल खोले गए। पॉलिसी सिर्फ ड्राइंग रूम पर अच्छी हो, कागज पर बेहतर हो, जमीन पर अगर नतीजे ना दे तो उसका कोई लाभ नहीं होता। इसलिए पॉलिसी का आकलन इंप्लीमेंटेशन और एंड रिजल्ट के आधार पर होना चाहिए। बाल नरेंद्र जब स्कूल से संघ की शाखा पहुंचे तो उनकी भलाई और पुण्य कर्मों की गठरी ज्यादा वजनदार हो गई। इन्हीं नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी 1990 के साल में हो गई थी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे ये किसी और ने नहीं, देश के सबसे बड़े उद्योगपति धीरूभाई अंबानी ने कहा था। नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात के बाद धीरूभाई ने जो शब्द कहे वो ये थे, लंबी रेस ने घोड़ो छे, लीडर छे, पीएम बन से। उनका मतलब था ये लंबी रेस का घोड़ा है, सही मायने में लीडर है, ये प्रधानमंत्री बनेंगे। धीरूभाई अंबानी की बात सच हुई। गुजरात के सीएम से भारत के प्रधानमंत्री तक का सफर नरेंद्र मोदी ने शान से तय किया। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सफल योजनाओं का प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर भी किया। जैसे मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गुजरात कौशल विकास मिशन फरवरी 2009 में शुरू करवाया। राज्य स्तरीय रणनीति और कार्यक्रमों के समन्वय से गुजरात में रोजगार के अवसर बनाए गए। राष्ट्रीय स्तर पर यही योजना 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के नाम से लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने अक्सर राज्य भर के छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की, उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। साल 2012 में उन्होंने लगभग 1 करोड़ छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की। राष्ट्रीय स्तर पर यही मिशन परीक्षा पर चर्चा के नाम से विख्यात हुआ। अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप एक बिल्कुल रोबोट की तरह जो सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाला है उसी प्रकार से सुबह से शाम करते रहोगे तो आप रोबोट बन के रह जाओगे। क्या हम चाहते हैं कि मेरा देश का नौजवान रोबोट बन जाए? नहीं चाहते। पीएम मोदी पर न्यूज़ 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:15 पर देखना ना भूलें।